नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज हम सीधा शुरुआत करते हैं देश में घटी 2025 की सबसे बड़ी घटना, पहलगाम आतंकी हमले की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर भारतवासी के दिल में दर्द है और आतंकियों के लिए गुस्सा भी भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत ने हर भारतीय को पूरी तरह से गम और गुस्से से भर दिया है। हमेशा शांति का पैगाम देने वाला भारत पाकिस्तान की इस क्रूर और निर्दयता भरी हरकत से काफी गुस्से में है। भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्ते और युद्ध की तरफ जाते रास्ते, इन सब के लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है, जिसने कश्मीर में इस कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया है। पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकल रहे हैं और लोगों का बस यही कहना है कि अब कोई सर्जिकल या एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि उन्हें फाइनल स्ट्राइक चाहिए। पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार हो कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भारत के खिलाफ साजिश रचने में 100 बार सोचें। पहलगाम में पुलिस की वर्दी पहनकर आए मानवता के दुश्मनों ने धर्म पूछकर जिस तरह से बेरहमी के साथ अंधाधुंध गोलियां चलाईं, वो यह साबित करने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में किस तरह की आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। घटना के चश्मदीदों के मुताबिक वो केवल हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से पर्यटक बेहद डेंजर जोन में पहुंचे और वहां पर उनकी सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई, उसने भी कई सारे सवालों को जन्म दिया है। आखिर उन पर्यटकों का क्या दोष था भाई, जो अपने परिवार के साथ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कश्मीर में कुछ पल की खुशियां ढूंढते हुए घूमने आए थे और वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि यह उनका अंतिम टूर साबित होने वाला था। लोगों को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा था कि देश की सरकार ने लोगों को जो विश्वास दिलाया था कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में चारों तरफ अमन चैन है, सब जगह शांति का माहौल है, लेकिन जिस तरह से पहलगाम में घटना हुई, उसने अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत की हो। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हो चुका है और हर बार पाक को मुंह की खानी पड़ी है। और शायद पाकिस्तान ये बात बिल्कुल भूल गया है कि अब ये पुराना वाला भारत नहीं है जो हर बार संधि और शांति से काम चला लेगा। पाकिस्तान को अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि दोस्त, ये न्यू इंडिया है और अगर हरकत करोगे तो घर में घुसकर मारे जाओगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बिहार की क्रांति धरा से इस बात का कड़ा संदेश भी दे दिया है। इस घटना पर पीएम मोदी ने न सिर्फ गहरा दुख व्यक्त किया है, बल्कि पाकिस्तानी आकाओं को साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि देश के दुश्मन बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और उन्हें इसकी बराबर सजा भी मिलेगी। मोदी ने क्लियर कट कर दिया है और यह बिल्कुल साफ मैसेज दिया है कि पहलगाम के पापी अगर पाताल में भी छुपे होंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि इस हमले में जितने भी आतंकी शामिल हैं और जिन्होंने इसका षड्यंत्र रचा है, उन्हें उनकी कल्पना से भी बड़ी कीमत चुकानी होगी और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. पीएम के इस ऐलान से पाकिस्तान खौफ में है, वो तिलमिलाया हुआ है और सोच रहा है कि किस प्रकार से उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी कितने आक्रामक मूड में दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने खुला ऐलान कर दिया है कि भाई खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। अब तांडव होगा बॉस, क्योंकि पिक्चर तो अब शुरू हुई है और खत्म भारत करेगा। मोदी आर पार के मूड में है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा देश भरोसा करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के टाइम पर लोगों से सिर्फ थाली बजाने का आह्वान किया था। लोगों ने उनके कहने पर थाली बजाई थी, लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर दिवाली मनाई थी। और इस बार तो मोदी ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि मतलब अब कुछ भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस बार खुले मंच से ऐलान कर चुके हैं। तो सोचो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार बिहार की धरती से इंग्लिश में भाषण देते हुए नजर आए थे, जबकि आपने देखा होगा कि अमूमन प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदी में भाषण देते हैं। और जब वो बिहार की धरती पे थे, बिहार में हैं, तो वह बिहारी हिंदी या भोजपुरी में नहीं बल्कि इंग्लिश में बोल रहे हैं। अब सोचिए कि वो इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी इंग्लिश में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि वो आतंकिस्तान को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। और पीएम मोदी को लगभग सभी देशों का समर्थन भी मिल रहा है। बराबर उनके पास फोन आ रहे हैं, उनके फोन की घंटी बज रही है और सभी पड़ोसी देश, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, रसिया हो, सभी उनसे कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत को रोकना अब मुश्किल है, लेकिन जब पाकिस्तान के ही ऊपर खतरा मंडराने लगा है तो दोस्त पाकिस्तान बौखला गया है। ये लोग आतंकवादी बनाते हैं, जाते हैं, विस्फोट करवाते हैं, और जब इनके खुद के ऊपर बीतती है तो अब साहब ये बौखला गए हैं। और इनके अंदर जो केमिकल लोचा हो रहा है वह वाकई में देखने लायक है। लेकिन ये साफ तौर पर समझ चुके हैं कि भारत अब माफ करने के मूड में नहीं है। और इस समय भारत ने दिखा दिया है कि भारत भयंकर गुस्से में है। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी ताकतों का भी एहसास दिला दिया है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि आप चाहे समुद्री रास्ते से आएं, चाहे हवा के रास्ते से आएं, चाहे जमीन के रास्ते से आएं, भारत बख्शने के मूड में नहीं है। और इसका ट्रेलर भी भारत ने दे दिया है। भारत ने समुद्र में अपनी ताकत दिखाते हुए आईएनएस सूरत पर मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर दिया है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से भारत ने आईएनएस सूरत पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको बता दें, यह मिसाइल हवा हो या पानी हो, इन सभी में हमला होने की स्थिति में दुश्मनों की मिसाइल को नस्ते नाबूद कर सकती है और मिट्टी में मिला सकती है। इतना ही नहीं, भारत समुद्री रास्ते से भी बहुत ज्यादा मजबूत है और भारत ने समुद्र में आईएनएस विक्रांत को भी उतार दिया है। और इतना ही नहीं, इस पर MiG-29 फाइटर तैनात हैं और राफेल की भी तैनाती होने जा रही है। भारत ने 25 देशों को पाक का चिट्ठा भी भेज दिया है कि भाई देख लो, यही पाकिस्तान है और यही इनका असली चेहरा है। अब आप बताइए, इनको ठोकना जरूरी है या नहीं जरूरी है? इसमें रूस, चाइना, कनाडा और भी कई सारे ऐसे देश शामिल हैं जिनको भारत ने पाकिस्तान का ये कच्चा चिट्ठा भेजा है। इसमें वो सभी देश शामिल हैं जो G20 में शामिल हुए थे। उन देशों का भी भारत को पूरा समर्थन मिल रहा है। अब आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी सैन्य कार्रवाई से लेकर कूटनीतिक तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा
झटका तो जो 1960 में सिंधु जल संधि का जो समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था उसको खत्म करके दे दिया है। आपको बता दें, इस समझौते पर भारत ने आज तक रोक नहीं लगाई थी। 1960 के बाद से दोस्त, भारत और पाकिस्तान के 3 युद्ध हो चुके थे, लेकिन तब भी भारत ने यह संधि खत्म नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी का यह एक्शन आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया है, और यह एक्शन पाकिस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी बहुत बड़ा कदम है। यह कदम भारत के लिए पाकिस्तान पर सैकड़ों मिसाइल और बम दागने से भी ज्यादा बड़ा कदम है। अब आप सोचिए, जब पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से वहां पर हालात होंगे। एक तरह से पाकिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि भारत जिस प्रकार से ये निर्णय ले रहा है इसको एक्ट ऑफ वॉर ही कहा जाएगा। ये सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, क्योंकि सिंधु नदी से ही पाकिस्तान में पानी पहुंचता है, वहां सिंचाई होती है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा भी कैंसिल कर दिए हैं कि भाई अब आप अपने देश में चले जाइए, यहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, मेडिकल वीजा भी पाकिस्तान के कैंसिल कर दिए हैं और साफ कहा है कि आप लोग यहाँ आकर इलाज कराते हो और फिर हमारे ही लोगों को मारते हो, अब आप तुरंत भारत छोड़कर चले जाओ। साफ तौर पर सरकार ने ये संदेश दिया है और ये कहा है कि अब आपकी भारत में कोई जगह नहीं है। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और समझ लो युद्ध की ये पूरी तरीके से तैयारी है। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि अब भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को रोकना मुश्किल है। और आपको बता दें, पाकिस्तान की इससे कितनी बुरी तरह से कमर टूटी है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हो या और भी कई वजह हो, पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला गया है और इसका असर सीधा पाकिस्तान के शेयर मार्केट पर पड़ा है। पाकिस्तान का शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। और इतना ही नहीं, निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, उनको अपने पैसा डूबने का डर है। और इधर भारत ने जो सबसे बड़ा झटका दिया है वो सिंधु संधि सस्पेंड कर दिया है। अब आप समझिए, पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा, बिजली के लिए तरस जाएगा। सिंधु संधि के बारे में आपको बता दूं, 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की अध्यक्षता में वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी, तब यह संधि हुई थी और इसी पर भारत ने रोक लगा दी है। यह समझौता पाकिस्तान की जीवन रेखा है। जो सिंधु समझौता है, जो सिंधु नदी का समझौता है, ये कहा जाए तो पाकिस्तान की एक जीवन रेखा है। इसके बिना पाकिस्तान में अकाल पड़ जाएगा। पाकिस्तान में पानी के लिए ये जो सिंधु नदी है, पाकिस्तान इस पर 80% निर्भर है। यानी कि पाकिस्तान में जो 80% पानी है वो इसी सिंधु नदी से जाता है। और आप सोचिए, भारत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो पूरा तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से इसी सिंधु संधि पर निर्भर है, इसी नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान में जो अनाज होता है, आपको बता दें, पाकिस्तान के कुल अनाज का जो 85% अनाज है वो पंजाब प्रांत से ही आता है। पंजाब प्रांत बर्बाद हो जाएगा तो आप समझिए पाकिस्तान में भूखमरी भी फैल सकती है, भूखमरी जैसे हालात हो सकते हैं। और पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 21% खेती पर ही आधारित है। अगर ग्रामीण पाकिस्तान की बात कर लें तो 70% लोग खेती पर निर्भर हैं, जो हम ग्रामीण पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान के बारे में बताएं तो पूरे पाकिस्तान के 45% लोग खेती पर निर्भर हैं। और इस समझौते पर रोक लगने के बाद पाकिस्तान की खेती तबाह हो जाएगी। अब आप सोचिए, जब पाकिस्तान की खेती तबाह हो जाएगी तो खाएगा क्या, पिएगा क्या? मतलब आप समझ लीजिए कि बिना बंदूक चलाए पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नस्ते नाबूद करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह भारत ने यह जो सिंधु संधि है इसको सस्पेंड किया है। इससे पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो सकता है आपको बता दें कि पाकिस्तान सबसे पहले तो पानी के लिए दुखी हो जाएगा। पाकिस्तान में बिजली उत्पादन पे बहुत ज़्यादा संकट आ जाएगा, क्योंकि सिंधु जो नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं उनसे बिजली का उत्पादन होता है। सिंधु नदी पर एक तरबेला बांध है, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये तरबेला बांध है। यहीं पर सिंधु नदी की जो सहायक नदी झेलम नदी है, यहाँ पर मंगला बांध है। और दोनों बांधों से पाकिस्तान की 30% बिजली का उत्पादन होता है। और एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ये बांध रोक दिए गए तो पाकिस्तान में 16 घंटे का बिजली ब्लैकआउट हो सकता है। मतलब पाकिस्तान में सूखा, पाकिस्तान में बिजली का संकट। और अगर भारत ने ज्यादा पानी छोड़ दिया तो समझो पाकिस्तान बाढ़ में ही डूब जाएगा।
ये किस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक है? ये तो उस सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज़्यादा बड़ी है जिसमें गोला बारूद दागे जाते हैं। मतलब कहना चाहिए कि बिना एक भी गोली के पूरा पाकिस्तान खत्म, घुटनों पर आ जाएगा दोस्त पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए बौखला गया है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की जैसे दुखती नस दाब दी हो, वही पाकिस्तान का हाल हो गया है। अब देखना होगा सरकार क्या निर्णय लेती है और क्या उसके परिणाम आते हैं। फिलहाल हम इस खबर पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।